जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश रहो। तो जी आज की हमारी जो वीडियो है वो है लकी बीस्ट जी का पॉडकास्ट आरजे रौनक जी के साथ, जो हमने जिसके 6 पार्ट देख लिए थे। आज उसका लास्ट पार्ट है और पार्ट नंबर 7 भी कह लो, लास्ट पार्ट भी कह लो। तो 6 पार्ट तो बहुत ही कमाल के थे, जिसमें पार्ट नंबर 4 तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। उसमें कुछ ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन थी, मतलब कि हमारे जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए। तो उस तरह की इंफॉर्मेशन थी। और अब हम लास्ट पार्ट देखेंगे, उसके बाद बात करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो जी। अमेरिका के अंदर 9 करोड़ में बिकता है, यानी कि पूरा का पूरा टेररिज्म पर ही जा रहा है ना सर। तो वो लोग तो नफरत करेंगे ही मुझसे। तो आपको ये थ्रेट परेशान नहीं करता कि इतनी धमकी आ रही है? सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये मेरा काम है ना सर। नहीं, बट अब आप सर्विस में नहीं हो, आपके पास वेपन भी नहीं है, और आपको लगता है उसमें आपका डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? आप कैसे आपको लगता है कि कुछ हुआ, अटैक हुआ, तो बचना कैसे? नहीं सर, देखो क्या है, एग्जाम्पल के लिए कि मैं जिन लोगों से मिलता हूँ, मेरे सामने कैसे लोग हैं, अगर मुझे लगता है कि ये लोग वेपन के भाषा ही समझते हैं तो मैं डेफिनेटली वेपन के साथ ही मिलूंगा सर, चाहे मैं दुनिया में कहीं भी रहूं। तो यहाँ आने से पहले आपने देखा था कौन है, क्या है, कैसा है? मतलब बिल्कुल सर, हमारी दुनिया में एक कहावत है कि मैं तब तक ही जिंदा रहूंगा और तब तक रहूंगा, मुझे उस हर व्यक्ति के बारे में पता होना चाहिए जिससे मैं मिल रहा हूँ, जिससे मैं भविष्य में मिलने वाला हूँ, या जो मेरे आसपास है। तो मेरी डिटेल निकाली थी आपने? आप दिखाइए सर डिटेल, थोड़ा बहुत तो निकाल ही लिया, तभी आया सर, थोड़ा टाइम भी लग गया। इतना डिटेल निकालने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है ना सर, जितना मेरे लिए जरूरत था। अच्छा, जितना मेरे लिए जरूरत है। तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास मेरे रिलेटेड है जो मुझे नहीं पता है और मुझे पता होनी चाहिए? नहीं, बाकी ऐसा नहीं सर। मैं तो आपके सारे वीडियोस वो वाले जो बुआ वाले भी हैं वो भी देखना स्टार्ट किया पूरा कि किस चीज़ को जाते हैं, रेडियो मिर्ची से लेकर सब, शायद एक्टर्स के साथ भी जो लिए है पूरा वॉच किया। अच्छा, ठीक है। जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं और ये आपसे पूछते भी होंगे आपके सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि अगर मुझे फोर्सेस में, स्पेशल फोर्सेस में जाना है, स्नाइपर बनना है, या देश की सेवा करनी है, एक कमांडो बनना है, तो आपकी पहली राय क्या होती है? उसका सबसे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आप ऐसा ओरिएंटेशन है, आप ऐसा सोचते हो तो? ये तो काफी बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे लिए, उनके एक ही शब्द है कि आप सच में अगर देश की सेवा करना चाहते हो तो व्यक्तिगत छोड़ दो उस दिन के बाद, फिर देश की बात। फिर ये मत बोलो मेरे साथ ऐसा हो गया कि यार मेरे साथ, आपके साथ हुआ ना, व्यक्तिगत है। फिर मैं बात देश की कर रहा हूँ, आप कहते हो मुझे देश की सेवा करनी है तो फिर देश पर आओ। फिर अगर आप सच में देश की सेवा करना चाह रहे हो तो मुश्किलात तो आएंगी सर, वो व्यक्तिगत के साथ है ना सर। कि एग्जाम्पल के लिए चलो, मेरी लाइफ के अंदर भी एक इंसिडेंट, कि यार मैं भी बोलता हूँ कि मैं 4 साल 6x6 के कमरे में रहा, व्यक्तिगत रहा हूँ ना सर। इसे देश को तो फर्क नहीं पड़ा, मेरे को व्यक्तिगत फर्क पड़ा है ना, तो व्यक्तिगत फर्क पड़ जाना चाहिए। अगर आप सच में देश की सेवा करना चाहते हो तो अपने दिमाग में एक ही चीज डालो कि अगर आज से मैं देश की सेवा कर रहा हूं तो व्यक्तिगत भूल जाना यार, आपका हर हित देश के लिए होना चाहिए। फिर कोई आपका ऐसा एजेंट फ्रेंड जो ये इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हुआ हो कि देश ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैंने कितनी बड़ी चीज़ देश के लिए की, उसको पता भी नहीं है, मुझे क्रेडिट भी नहीं है, और जब वो फ्रस्ट्रेट होता है तो ऑब्वियसली वो शेयर भी नहीं कर सकता, तो कभी आपसे कोई, ऑब्वियसली आप नाम नहीं बताएंगे, बट ऐसा कभी कोई सिचुएशन आई? नहीं सर, देखो अगर सिचुएशन आएगी तो कभी रहेगा ही नहीं फिर एजेंट। जिस दिन किसी के भी दिमाग में ये हो गया एक हल्का से, मैंने कहा जिस दिन वो अपने पर्सनल हित में आ गया तो फिर वो रहा ही नहीं ना सर। बट पॉसिबल तो है, ये हो सकता है, ह्यूमन नेचर। सर गुस्सा आना एक अलग चीज है। हाँ। गुस्सा आना अलग चीज है। हम अपने परिवार से गुस्सा हो जाते हैं, हर आदमी होता है गुस्सा, अपने घर वालों से, पिताजी से भी गुस्सा हो जाता है, मदर से भी। इसका ये मतलब नहीं है कि उनका बुरा चाहेगा। मेरी बात सुनो, अगर आपके पिताजी ने आपको डांट दिया आज, यार ये चीज, चाहे आपकी गलती ना भी हो, तो क्या आप जाके पूरी दुनिया को ढिंडोरा पीटोगे सर? थोड़ी देर के लिए गुस्सा है ना, घर का गुस्सा घर में खत्म हो जाए। अगर आप ढिंडोरा पीट रहे हो तो आप अपने परिवार को विनाश में धकेल रहे हो सर। फिर अभी उस केस को अगर कंट्री के लेवल पे देखें, आप अगर ये अगर आपको अपने देश से गुस्सा प्रॉब्लम है, आपको देश में प्रॉब्लम है, कोई बात, आप उसको पूरी दुनिया में जागरूक कर रहे हो, तो आपसे बड़ा आतंकवादी तो मैं कह रहा हूं मौलाना मसूद अजहर भी नहीं है सर, क्योंकि वो तो वहां बैठकर काम कर रहा है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल बोल रहे हैं आप सर, कैसी बात कर रहे हो सर? मैं कह रहा हूं कि मौलाना मसूद अजहर भी आपसे बड़ा आतंकवादी नहीं है जो अपने देश के हित में बात नहीं। आप तो यहीं रह रहे हो यार, यहीं का खा रहे हो यार आप,
इसी देश में रह रहे हो, यहीं का खा रहे हो, इसी देश ने आपको सम्मान दिया, सब कुछ दिया, आप इसके अगेंस्ट कैसे जा सकते हो सर? नहीं उसमें आपकी नाराजगी है ना सर, आपकी नाराजगी है, नहीं उनकी नाराजगी देश से है ना सर, सिस्टम से है, जो देश चला रहा है उससे है। उससे। लेकिन आप अच्छा, आप सिस्टम से नाराजगी है, क्या विदेशी ताकत आपकी हेल्प करेंगी सर? वो हेल्प करेंगे? आप उनसे मदद मांगते हो, उन तक कहते हो कि वहां ऐसा है, तो वहीं रह लो ना जाकर यार। आपको अमेरिका पसंद है ना सर, आप अमेरिका में रहो ना सर। आपको ब्रिटेन पसंद है, आप ब्रिटेन में रहो, आप रह भी यहीं रहे हो और तारीफें भी उनकी कर रहे हो सर। तो कोई बाहर से कर रहा है और वहीं रह रहा है तो फिर ठीक है, आपको चलेगा सर देखो, बट उसका तो हम इंडियन कुछ मूल का है तो चलेगा आपको। सर जो बाहर से रह रहा है फिर तो हमारा मतलब ही नहीं है ना उससे। नहीं बट वो इन्फ्लुएंस करता है ना यहाँ पे लोगों को। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला सर, कि दुनिया में नॉन गनमैन घूम रहे हैं ना सर। अरे बाप रे सर कैसी बात कर रहे हो सर? अरे बाप रे। थैंक यू वेरी मच। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कम टाइम में हमने बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की, और इससे अभी मेरे को लगता है बहुत सारे सवाल आएंगे, जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो बहुत सारे सवाल पूछेंगे, तो आपको वापस आना पड़ेगा। अरे बिल्कुल सर, और आपने जैसे बोला जो कंट्रोवर्सी जो है, अरे सर मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई देखो, जिसको प्रॉब्लम है ये फालतू का ये यूट्यूब पर्सनली आके मिल लेना यार कभी भी, है ना सर? बिल्कुल, जहाँ मतलब पर्सनली मिलो वो बढ़िया है। मतलब मुझे एक चीज बताओ ना साहब, एक उदाहरण के लिए, मुझे आपसे गुस्सा है, मैं आपसे गुस्सा हूँ ना, मैं आपको 4 गाली देके करूंगा क्या? उससे होगा क्या यार? मुझे आपसे दिक्कत है, कभी अकेले में मिलेंगे ना सर, सारी गिलवा से दूर कर लेंगे उस टाइम। तो आपको ऐसे कोई अकेले में मिलता है तो अरे सर कैसी बात करिए, अकेले में जो मिले आज, अब छोड़ो सर, क्या करें, कभी और बात करेंगे इसमें। ऑन दैट नोट थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप इस पॉडकास्ट को और भी लोगों से ज़रूर शेयर करिएगा। क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लकी विश भाई, थैंक यू भाई, नमस्कार। यार बहुत ही कमाल की, मतलब कि ये भी पार्ट आखिरी पार्ट था, सिर्फ 5 या 6 मिनट का होगा। बिल्कुल। तो और भी ज्यादा कमाल का, मतलब कि सारे जितने भी पार्ट थे उसमें उसका मजमुआ ये था। अच्छा ये बात मुझे नतीजा अच्छी लगी, हाँ ये बात अच्छी लगी कि आप जिस देश में मतलब रहते हो, जैसे कि हम इंडिया में सॉरी आप पाकिस्तान में रहते हाँ, हैं और हम पाकिस्तान। किसी और मुल्क की जो तारीफ करते हैं, ये गलत बात है। तारीफ करना सही है, वो अलग बात है, पर अपने देश की जिसमें रहते हो उसकी बुराई भी ना मत करो। करो, ये चीज है। उसने ये कहा है कि जिस देश का खाते हो उसकी बुराई मत करो, ये ऐसा कहा है। सिस्टम से प्रॉब्लम है, बाहर ढिंडोरा मत पीटो, घर में पीटो। जितना वो उन्होंने समझाया ना, कि छोटी सी बात उन्होंने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ समझा दिया है। समझने वाला समझ जाता है, और जो ना समझ होता है उसको गहराई से समझाना पड़ता है। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे बात कर रहा हूँ जनरली, किसी को नहीं समझ में आता तो फिर उसको समझाना पड़ता है, तो इस हिसाब से। लेकिन यार अच्छा, ये लकी बीस्ट जो है, इस पॉडकास्ट से पहले आरजे रौनक की मतलब कि कुछ वीडियो देख के फिर आए, मतलब कि जो इनको सिखाया गया है उसका यूज हमेशा से ये करते रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि इनके दुश्मन अनेक होंगे, तो इन्हें वो हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा, चौकन्न और सावधान रहना पड़ेगा। तो यार ये पार्ट बहुत ही कमाल का था, और बाकी सारे पार्ट से अच्छा, ड्रग्स की बात कर रहा था पिछले पार्ट की, और इस पार्ट में थोड़ा सा पार्ट आया था कि जो ड्रग्स मतलब कि अफगानिस्तान से निकलता है तो उसकी कीमत मतलब कि 10 लाख होती है, और इंडिया तक पहुंचते पहुंचते 1 करोड़ हो जाता है, और वही ड्रग्स किसी और देशों में जाता है, मतलब अमेरिका पहुंच जाता है तो उसकी कीमत जो है 9 करोड़ हो जाती है। वैसे मतलब जो कीमत है वो चेंज होती जाती है, तो उस हिसाब से बता रहे थे। लेकिन ये वाकई में जो यहाँ कीमत है, आप किसी और देश में जाओगे वो वहाँ की कीमत कुछ और की, जहाँ वैल्यू है ना, जिस चीज की जहाँ वैल्यू है उस चीज को वहीं पर मतलब कि आप ले जाओगे तो उस हिसाब से बेहतर है। बिल्कुल। लेकिन यार बहुत ही कमाल का था ये पॉडकास्ट, मजा आया लकी बीस्ट जी की बातें सुन के। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी के साथ भाई हमारे चैनल को फुल सपोर्ट दीजिए, अपने सभी तमाम दोस्तों में हमारा चैनल शेयर कीजिए। यार हाँ, हमारा चैनल थोड़ा सा स्लो नहीं हो गया है? बिल्कुल, सपोर्ट मिलना थोड़ी कम हो गई है।
पहले तो एकदम से ऐसे सपोर्ट मिली जहाज की तरह हमारा चैनल जो है अच्छा, उड़ गया, उड़ मतलब रहा था। जो हमें देखने वाले भाई हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, अगर हमारी मतलब बोलने में रिएक्शन अगर हम गलत देते हैं, कुछ भी आप लोगों हाँ, को हमारी गलती लगे, तो तो आप कमेंट प्लीज़ सेक्शन कमेंट में ताकि बताओ। हम अपनी गलतियों को सुधारें। तो इस हिसाब से भाई मिलते हैं सपोर्ट नेक्स्ट। कम हाँ, मिल रहा है ना, तो मेरा दिल ही नहीं करता है नहीं, 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 वीडियो दिल बनाने का। दिल करे ना करे हम काम ज़रूर करेंगे। ये वैसे मेरा तो दिल करता है रिएक्शन अपनी ये यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ा रहूँ। हुँ। तो भाई इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम। राम।